नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये चुनाव आयोग कलयुग का भस्मासुर बन गया है। ये जिसके ऊपर हाथ रखता है वो भस्म नहीं होता है, बल्कि उसकी सरकार बन जाती है। दोस्तों, चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई हैं कि चुनाव आयोग उसके लायक भी नहीं था। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी को अगर अचानक से ज्यादा शक्तियां दे दी जाए तो वो कहीं न कहीं अहंकार में मदमस्त हो जाता है, और हमारे देश के चुनाव आयोग का यही हाल है। सरकारों ने न जाने कितनी शक्तियां चुनाव आयोग को दे दी है, जिसकी वजह से अब चुनाव आयोग अपनी मर्यादा भूल गया है। उसका काम चुनाव कराना है, ना कि चुनाव लड़ना। लेकिन दोस्तों, वैसा ही लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद ब खुद चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, आज चुनाव आयोग की इन तमाम हरकतों को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो सरकार ने चुनाव आयोग को इतनी बड़ी ताकत दे दी है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, नागरिकता चेक करना नहीं है। बावजूद इसके चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता की जांच भी करने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा है। दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालतों के सबसे बड़े जज रहे 4 सीजीआई ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे। शायद मेरी बात पर आप लोग यकीन न करें, लेकिन पूर्व सीजीआई मुख्य न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग की बढ़ती हुई ताकत पर चिंता जाहिर की है कि कहीं ये देश के लिए घातक साबित ना हो जाए, कहीं चुनाव आयोग देश पर कब्जा न कर ले, कहीं चुनाव आयोग देश और लोकतंत्र को तबाह न कर दे। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है कि एक देश एक चुनाव, ईसीआई को बेतहाशा अधिकार देने के मुद्दे पर 4 पूर्व सीजीआई चिंतित हैं। जरा देखिए, 4 पूर्व सीजीआई का बयान सामने आ गया है, जहां पर 4 पूर्व सीजीआई ने कहा कि एक देश एक चुनाव से हमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को जो लगातार असीमित शक्तियां दी जा रही हैं, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या ये 4 सीजीआई के बयान से मोदी सरकार की आंख खुलेगी कि सरकार बनाने की आड़ में इतनी शक्तियां चुनाव आयोग को क्यों दी जा रही हैं, कि चुनाव आयोग अब लोगों के अधिकार को छीनने लगा है, चुनाव आयोग नागरिकता की जांच तक करने लगा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, देश के 4 पूर्व चीफ जस्टिस ने भारत के चुनाव आयोग को असाधारण पावर देने पर चिंता जताई है। एक देश एक चुनाव विधेयक में इसका प्रावधान है। इनका कहना है कि विधेयक तो ठीक है, लेकिन आयोग को इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए। क्यों कहा ऐसा, चलिए हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 4 पूर्व सीजीआई ने ये बातें कही हैं कि चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां न दी जाए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी राय रखी है। उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता जताई। पूर्व सीजीआई जेएस केहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को समिति के सामने अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इस 1 नेशन 1 इलेक्शन में चुनाव आयोग को असीमित पावर दे दी गई है। एक पावर यह भी है कि किसी राज्य में एक साथ चुनाव टालने का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी कि अगर सरकार चाह जाए कि इस राज्य में चुनाव ना हो, तो चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव भी नहीं कराएगा। यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि चुनाव आयोग लोकतंत्र पर चढ़कर राज भी कर सकता है। देखिए, यहां पर दोस्तों साफ साफ खबर में लिखा भी है, 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एक साथ चुनाव संभव है या नहीं। विधेयक के अनुसार अगर आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य के चुनाव बाद में कराए जाएं। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के असीमित अधिकार संवैधानिक खामियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों तक सीमित किया जाना चाहिए, ताकि इसका सदुपयोग किया जा सके। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, पूर्व सीजीआई ने क्या कहा
कि भैया चुनाव आयोग को लगेगा वन नेशन वन इलेक्शन में कि इस राज्य में चुनाव ना कराया जाए तो चुनाव नहीं कराएगा। राष्ट्रपति की रही बात, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग के खिलाफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि भाई सरकार का आदेश होगा वही चुनाव आयोग करेगा, वही राष्ट्रपति भी करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए सीजीआई ने कहा, 4 सीजीआईज ने कहा कि ऐसा है कि चुनाव आयोग को इतनी भी शक्ति ना दी जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बावजूद एक साथ पूरे देश में चुनाव ना कराया जा सके। देखिए दोस्तों यहां पर साफ साफ लिखा है, संसदीय निगरानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीजीआई ने क्या कहा है, लिखा भी है, कम से कम 2 पूर्व सीजीआई ने विधेयक में संशोधन की सलाह दी है जिसमें चुनाव आयोग के इस अधिकार पर संसदीय निगरानी शामिल हो। जस्टिस केहर ने कहा कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को यह तय करने में भूमिका निभानी चाहिए कि किसी राज्य के चुनाव कब होंगे। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर किसी राज्य में आपातकाल घोषित होता है तो ये एक साथ चुनाव की व्यवस्था को बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल सही कहा जस्टिसों ने। पूर्व सीजीआई ने कहा कि किसी देश में कोई समस्या खड़ी हो गई है, वो देश चुनाव कराने के कगार पर नहीं है, आपातकाल घोषित है या कोई आपदा आ गई है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो भी नहीं सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। देखिए लिखा भी है, चारों पूर्व सीजीआई जेएस केहर, डीवाई चंद्रचूड़, रंजन गोगोई और यूयू ललित ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक साथ चुनाव संवैधानिक रूप से वैध है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने चाहिए। हालांकि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन में एक तो चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी गई हैं और चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां सरकार ने दी हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए वन नेशन वन इलेक्शन में कई विधेयक ऐसे जोड़े गए हैं जो संविधान को तार तार कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी उल्लेख किया कि एक साथ चुनाव बड़े और पैसे वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चुनावी खर्च, खासकर राजनीतिक दलों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। पूर्व सीजीआई ने एक देश एक चुनाव के विचार पर समर्थन किया, लेकिन चुनाव आयोग को असीमित अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने संवैधानिक और कानूनी खामियों को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और संसदीय निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। यह विधेयक भारत के चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसे लागू करने में सावधानी और संतुलन जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कितनी बड़ी खामी इस विधेयक में है। वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में जो प्रोविजन जोड़े गए हैं वो संविधान और देश के लिए घातक हो सकते हैं। तो इस पूरे मसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।